द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में बुलडोज़र को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने कल एक मीटिंग के दौरान कहा कि जब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो सारे बुलडोज़र गोरखपुर भेज देंगे। इसी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोज़र हर किसी के हाथ पे फिट नहीं बैठता और बुलडोज़र चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। ये तमाम उत्तर प्रदेश के लोग हैं और मेरी मौजूदगी गाज़ियाबाद के अंदर है। गाज़ियाबाद पे भी एक सीट पे उपचुनाव होना है जो शहर की सीट है, और हम इनसे जानेंगे जो बुलडोज़र पर जो बहस छिड़ी हुई है उसके बारे में ये क्या सोचते हैं और आने वाले उपचुनाव के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत हम आपसे करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? संजीव कौशिक। कौशिक जी, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी लगातार एकदम फायर मोड में हैं और लगातार बयानबाजी भाषणबाजी कर रहे हैं एकदम तगड़ी। क्या कहना चाहेंगे? खाली भाषणबाजी नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कर हाँ, जो एक्चुअल में होना चाहिए उसे कर रहे हैं जी। वो किसी गरीब आदमी का मकान नहीं तोड़ रहे, बुलडोजर किसी मंदिर पर नहीं चला रहे, किसी मस्जिद पर नहीं चला रहे। जो भी गुंडा है, जो भी गलत काम कर रहा है, जो भी आतंकवादी है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उस पर बुलडोजर चल रहा है। ना कि बुलडोजर ऐसी चीज नहीं है कि किसी पे चला रहे हैं, वो उस पे बुलडोजर चल रहा है, उन पे बुलडोजर चल रहा है, उन पे चल रहा है, कानून के दायरे में चल रहा है। और जिन्होंने कायदे में वो संपत्ति पहले से ही अवैध बना रखी है, जो जमीन उनकी है ही नहीं, उन्होंने घेर रखी है, तो उस पे बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर किसी की दादालाई जमीन पे खरीदी हुई पे नहीं चल रहा, बुलडोजर वहां चल रहा है। अखिलेश जी तो नाराज हैं इससे, बुलडोजर से। देखो, नाराजगी गलत व्यक्ति को तो अपने आप होगी। आप मुझे गाली देने लगो तो मैं थप्पड़ मारूंगा आपको, तो इफेक्ट तो गलत पड़ेगा ही। तो अखिलेश जी तो कहेंगे इस बात को, भाई किसी को तो वोट चाहिए, किसी को देश चाहिए। मुझे आज जीना है तो मैं हमेशा के लिए जीना चाहते हो, भाई देश तो हमेशा रहेगा। अखिलेश जी चाहते कि मेरी सरकार मुझे कैसे करके हमारी सरकार बने, लेकिन योगी जी का ये पर्पज नहीं है। उनका पर्पज है देश सुरक्षित रहे, हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, जिससे लोगों को, बदमाशों को उनका भय बैठे। हम भी करते हैं ऐसा, हम लोग भी यहाँ बैठे होते हैं, गलत व्यक्तियों को हम भी थप्पड़ मारते हैं। वो कह रहे हैं कि सारे बुलडोजर 27 में गोरखपुर भेज दिए जाएंगे। नहीं, गोरखपुर किस लिए भेज देंगे? नहीं, अब किस तरफ, किस संकेत में वो कह रहे हैं ऐसा? जब भेज देंगे तो जब देखा जाएगा, पब्लिक देखेगी। पहले तो उनकी स्थिति तो बन जाए, कभी उनका ये ख्वाब मुंगेरी लाल के सपने पूरे हो जाएंगे तभी तो भेजेंगे। मुंगेरी लाल के सपने कहाँ हैं? वो कह रहे हैं कि अभी उपचुनाव में भी हारेगी भाजपा, फिर 27 में हारेगी भाजपा। ऐसे तो मैं आपको कहने लगूँ मैं सबको मार दूंगा, तो मार दूंगा क्या? बिल्कुल नहीं मार पाओगे। तो ऐसे जीप से कहने से क्या होता है, जमीन पर उतर के वर्क करना पड़ता है। तो मिली ना उनको 36 सीटें, अभी लोकसभा में मिली ना जी, मिली ना उनको। किनको? योगी से ज्यादा सीटें अखिलेश को मिली कि नहीं? ज्यादा कैसे मिल गई? 36 सीटें मिली है। कोई बात नहीं, ज्यादा कैसे मिल गई? टोटल मिला के तो सीट हमारी ज्यादा है, भाजपा की ज्यादा है टोटल। बिल्कुल, वो तो ज्यादा है। हाँ, तो बस तो क्या हो गया? उत्तर प्रदेश में वर्चस्व तो है ना उनका। कोई बात नहीं, वो वर्चस्व काय का है? जब सरकार बीजेपी की है तो वर्चस्व कैसे हो जाएगा उसका? 36 सीटें लाके तीसरी बड़ी पार्टी वो देश की बन गई। सपा। हाँ जी। कोई बात नहीं, अगर ठीक काम करोगे तो और भी बड़ी बने। लेकिन जमीन पर तो प्रैक्टिकल ठीक है कि आज मिलजुल के 4 आदमियों ने एक पार्टी को लड़ा दिया, आपस में गठबंधन कर लिया, ठीक है। और सच को लोग बाद में समझ पाते हैं। अच्छा, तो अब लोग समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या समझ भाई लोग क्या कहते, जैसे काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, लोगों को दिखा दिया, आईना दिखा दिया झूठे का कि हम तुझे ये करेंगे, लेकिन लोगों को जो एक्चुअल पता चलता है कि जमीन पे कुछ नहीं हो रहा, जमीन पे कुछ नहीं हो रहा, तो लोग फिर उस आदमी को त्याग देंगे। क्या लगता है कि उपचुनाव में योगी जी अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएंगे? बिल्कुल बचाएंगे, श्योर बचाएंगे, बचा लेंगे, बिल्कुल 100% बचाएंगे। नहीं, अखिलेश जी ने भी पूरी तैयारियां कर रखी हर सीट के लिए। हाँ, तैयारी तो हर आदमी का काम है, जब राजनीति से जुड़े हुए हैं। हम राजनीतिक आदमी तो है नहीं, लेकिन हम तो आम जनता के आदमी हैं, आम जनता की सोच रखते हैं जी। तो हम कोई नेता तो है नहीं, लेकिन जो जमीन पर देख रहे हैं हम, जो हमारी बहन बेटियों के साथ में जो देश का जो दुराचार हो रहा है हर जगह, बस उसके खिलाफ तो एक्शन हम भी लेने को तैयार है, हमने भी लेना शुरू कर दिया है। भाजपा में हो रहे हैं ना ये अत्याचार, वही तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार। कौन सा अत्याचार हो रहा है भाजपा में? कौन? अयोध्या में रेप हुआ, फिर कन्नौज में एक बच्ची के साथ में रेप हुआ। तो रेप कहानी किसने कर दिया? रेप भाजपा के कैंडिडेट ने कर दिया। एक बात बताइए कि आप मुझे नीच दिखाना चाहते हो, आप मुझे नीच दिखाना चाहते हो, तो कोई गलत काम कर रहा है मान लो मेरे परिवार में, अब उसकी पूरा प्रदेश है, इतना बड़ा प्रदेश है,
तो उसमें जरूरी तो नहीं है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो योगी जी के मत मारा जाएगा, भाई उस पर कार्रवाई तो कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं कार्रवाई ना हो रही हो तो बात है, भाई आदमी का काम है कार्रवाई करना। क्या लगता है आपको कि उपचुनाव में भी अभी उनका अखिलेश जी के वो जो बंदे ने जो रेप में जो अयोध्या नहीं कन्नौज में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे अखिलेश जी? नवाब सिंह यादव वो तो कह रहे हैं कि वो पार्टी में सक्रिय था ही नहीं 1.5 साल से। अरे एक बात बताओ, जब अपनी तरफ उंगली उठती है तो मैं इसे जानता नहीं हूँ। ये सबके बस की थोड़ी अपनी छाती पे गोली झेलना जी, भाई हर व्यक्ति नहीं झेल पाता ना अपनी छाती पे गोली। तो अभी यूपी के लिए जरूरी कौन है? और ये तो दुनिया को भी पता, दुनिया तक से खबर आ रही है, देश से खबर आ रही है, योगी से ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो योगी जी अभी बेहतर हैं उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल उनसे बेहतर कोई और मुख्यमंत्री और पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं है। बात इस बात की नहीं है कि हम कहाँ से हैं, जो उनके रिजल्ट है। जी, ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई मुख्यमंत्री है नहीं जैसे योगी आदित्यनाथ। निस्वार्थ आदमी, बिल्कुल निस्वार्थ आदमी बता रहे हैं। मेरा नाम हरिंदर चौधरी है जी चौधरी साहब। मैं गाजियाबाद में पिछले 44 वर्ष से निवास कर रहा हूँ जी। और मैं पुलिस की पेंशन लेकर जो है इसमें राजनीति में आया हूँ। जी देखिए, जहाँ तक अखिलेश यादव की बात है, ये पैदाशी बेईमान प्रवृत्ति के लोग हैं। इनकी तुलना योगी आदित्यनाथ से करना निहायत जायज़ती होगी। इनके परिवार का आप निरीक्षण करें, लेकिन मुलायम सिंह यादव से इन्होंने केवल झोले भरे हैं, थाने तहसील बेचे हैं, भर्ती अवैध रूप से की हैं, तमाम गलत कार्य इन्होंने किए अपनी सरकार में। ये केवल मेट्रो और ये जो लखनऊ रोड बनाई है, इसकी रागनी गा के इन्होंने सब थाना अध्यक्ष सब डीएमएसपी को लूटा है, राम गोपाल प्रोफेसर और जो शिवपाल यादव ने, इनके चाचा लोगों ने। तो इनसे कोई अच्छाई की बात आप योगी के बराबर करना चाहें तो ये तो बिल्कुल मिथ्या होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि इनकी कंपेयर ही नहीं हो सकती है दोनों। अरे कंपेयर योगी आदित्यनाथ से ऑल ओवर इंडिया में किसी की भी नहीं है। जी, वो डेड ऑनेस्ट मुख्यमंत्री है और उसको झेल नहीं पा रहे हैं कार्रवाई को, क्योंकि ये बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, ये कार्रवाई झेलने में सक्षम नहीं है। हालांकि जनता इनको जो है, थोड़ा जो अनपढ़ लोग हैं वो वोट बार बार दे देते हैं कुछ अफवाह करके, कुछ कांग्रेस जो है राहुल गांधी की मिलने से जो है कि भाई अफवाह मचा के, लेकिन हाँ खटाखट, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं शिक्षित, वो इनको अखिलेश को राहुल को वोट बिल्कुल नहीं देगा भारत का आदमी। इतनी नाराजगी क्यों है उस आम आदमी की इनसे? आम आदमी की इसलिए है कि ये जमीनी भ्रष्टाचार गुंडागर्दी इनकी चरम सीमा पर रही है। पिछले 5 वर्ष जब इनका शासनकाल था, उसका गुंडा राज आपने नहीं देखा। शरीफ आदमी के मकानों कोठियों पर कब्जे कर लिए इन्होंने और तराई तराई करते रहे। डीएमएसपी मुंह देखते रहे। मुजफ्फरनगर में जो है लड़की छेड़ दी तो सारे अधिकारी बदल दिया आजम खान ने। तो इनका गुंडागर्दी और अवैध भर्तियाँ इनका धंधा है। इनको देश में योगी आदित्यनाथ से तुलना करना बिल्कुल गलत। और हम लोग जो है जयंत चौधरी साहब के माननीय मंत्री केंद्र सरकार के बिल्कुल 101 सपोर्टर हैं। हम धरातल पर उतारेंगे इस चीज़ को, राम राज को। और जो बीजेपी में हल्की त्रुटि है ना जनता में कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, उसको भी दूर करेंगे। हाँ, जयंत चौधरी साहब उसे भी सुनेंगे और उनकी दूर करेंगे दिक्कतें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर 2027 में गोरखपुर भेज दिए जाएंगे और वहाँ वो काम करेंगे। अखिलेश के पिताजी नहीं बुलडोजर भेज पाए तो ये अखिलेश क्या भेज पाएंगे? अब अखिलेश जमाने में कभी शासन में नहीं आएगा। ये हमले, हाँ, शासन नहीं आ सकता, शासन में नहीं आएगा। तो इस बार 36 सीटें लोकसभा में, जो समाजवादी पार्टी 5 सीटें पाती थी, उसको 36 सीटें मिल गई। वो 36 सीटें इसलिए मिल गई, कांग्रेस और सपा ने जो है नी, जो गरीब लोग हैं उनमें प्रचार कर दिया, फ्री बिजली, खटाखट, फलाना। तो लोग ये जो है, केजरीवाल को भी तो IAS अधिकारी है और क्वालिटी 0 है, लेकिन दिल्ली में सरकार बना लेता है। ऐसे इनको कुछ सीट फालतू मिल गई, अब की बार नहीं मिलेगी। वो भी समाप्त हो जाएंगी। ये जो बुलडोजर चलता है उत्तर प्रदेश में, क्या योगी आदित्यनाथ किसी गरीब पे, मजलूम पे चलाते हैं या जो आताताई होगा? बिल्कुल जो है अपराधी किस्म के लोगों पर चलता है और कानून के दायरे में चलता है। चाहे उसमें विकास प्राधिकरण हो, चाहे बिना नक्शे का मकान हो, चाहे LMC की जमीन हो, चाहे किसी तरह की अवैध भूमि पर कब्जा हो, उन पर बुलडोजर चलता है। किसी के मेन घर पर रजिस्ट्री वाले पर चलाओ तो अखिलेश यादव रजिस्ट्री पेश करता आपके सामने। वो तो कह रहे हैं कि लोकसभा में मिली हार से बौखला गई योगी जी, इसलिए ये सब कुछ बुलडोजर चला रहे हैं। लोकसभा में कोई हार नहीं मिली है। जनता दल यू के माननीय नीतीश कुमार जी केवल पार्टी में आए हैं और जो पासवान जी के लड़के हैं, चिराग पासवान जी और जयंत चौधरी साहब, इनको ये भारी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये अफवाह मचा रहे हैं। क्या लगता है कि अखिलेश यादव अभी जैसे तैयारी कर रहे हैं 27 में कुछ करिश्मा कर पाएंगे? 27 में अखिलेश यादव शून्य पर रहेंगे, शून्य पर।
और यदि सुनो अपराध ऐसे ही होते रहे, अखिलेश ने ऐसे ही करा, तो हम पश्चिमी जोन के मेरठ के जाट हैं, हम इसको जड़ से उखाड़ देंगे, समाजवादी पार्टी को। हाँ क्रांति कर देंगे हम भारत में, यदि ये अपनी नीति से न बदले। और इन्हें मुस्लिमों को ऐसे ही बढ़ावा दिया कि लोगों की गाय खुलवा दो और भैंस खुलवा दो, और फिर आजम की भैंस खुल गई, फलाना खुल गई, अधिकारी से पैसे देकर दिलवा दी, तो हम इनको समाप्त कर देंगे, चाहे कितना ही बड़ा परिवार उनका राजनीतिक। ये चैलेंज दे रहे हैं आप उन्हें? चैलेंज बिल्कुल खुला चैलेंज, हमारा शामली के जाट हैं हम किसान यूनियन के संस्थापक हैं, हरिंदर चौधरी, महेंद्र सिंह टिकैत के संस्थापक हैं हम। लेकिन जाट तो अभी देखे गए थे किसी और के साथ भी। नहीं, जाट किसी के साथ नहीं, अखिलेश के साथ कोई जाट नहीं जाएगा भविष्य में, नहीं जाएगा। अब जो चलेगा वो भी वापिस आएगा। और ये जो लंगड़ा ऑपरेशन का भी है, क्या नाम चलता है उत्तर प्रदेश में कि बाबा जी लंगड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं? बिल्कुल सही कार्य चल रहा है, बदमाशों को गोली लगनी चाहिए, बल्कि और ज़्यादा लगनी चाहिए। तो भाई आम आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप शांति से कैसे नौकरी करोगे, कैसे अपने बच्चों को रोजी रोटी खिलाओगे? हर आदमी इनकी तरह, अखिलेश की तरह रईस तो है नहीं, इन्होंने तो पूरा उत्तर प्रदेश लूटा है। संतोष यादव कमिश्नर को बनाने के बाद जीडीए का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, कमिश्नर का बहुत बड़ा पद है, लेकिन इसलिए कि बिल्डर उसको लूटने के लिए संतोष यादव को इसने जो है उपाध्यक्ष बनाया, और एक ही दिन में 2000 करोड़ क्रॉसिंग चली है। मतलब आप उस समय कार्यरत थे? मैं कार्यरत था पुलिस में, और मैं इसका प्रत्यक्ष में गवाह हूँ। 2000 करोड़ रुपया अशोक चौधरी ने इकट्ठे करके दिलवाया बिल्डर ने, पंचील ग्रीन वाले ने। तो संतोष यादव ने उपाध्यक्ष का पद क्यों मांगा जब कमिश्नर बढ़ा या उपाध्यक्ष बढ़ा? तो ये भ्रष्टाचार के पैदाशी हैं। मुलायम सिंह के पास किसी जमाने में, इसके भाई रणबीर के पास 18 रुपये चुंगी के नहीं थे जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री होते थे, तब 18 रुपये चुंगी के होने पर रणबीर इनका भाई वापस लेगा था बुग्गी। 1000 करोड़ों की संपत्ति आज तो इन पर पता नहीं कितने हजार के, इन्होंने तो 5 साल 10 साल लूटा है पूरा। और भर्तियां सब अपने क्षेत्र बेच दी सब। अनपढ़ आदमी जो है पुलिस में भर्ती कर दिए, धारा तक लोन ली इन्होंने। कल इंटरव्यू करा लो इनके पुलिस वालों का, यदि एक भी धारा बता दे IPC CRPC की, ये तो सब गुंडा राज नियुक्त करते हैं। और यही हमारे राम मंदिर में पहला गोली चलवाई, फिर प्रयास कर रहे हैं। अब नहीं होगा ये कार्य, अब नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब जाट पूरे मूड में है कि अगर समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों पे बदली नहीं तो उसके खिलाफ एकदम कूच करने को जाट जो है वो जैन चौधरी के पीछे चौधरी चरण सिंह की तरह होंगे जी। यही पूरे इंडिया में रहेगा चौधरी चरण सिंह की नीति। और जैन चौधरी यदि जीवन में एक पैसा ले लिया तो हम उसके प्रत्यक्षी होंगे कि हम उसे पार्टी से इस्तीफा दिला देंगे। अभी आपको चौधरी साहब क्या लगता है, अभी जैसे उपचुनाव है तो दोनों पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी ने भी और भाजपा ने भी, सब सीटों पे अपने अपने जो वहाँ तैयारियां कर रहे हैं, उसमें योगी जी को 2 सीटें मिली हैं, केशव प्रसाद मौर्य को 2 सीटों की हैंडल में मिला है कि भाई आप यहाँ पे काम करो, तो अखिलेश ने भी वहाँ पे ताड़ दिए हैं लोग। तो क्या लगता है कि दोनों में वर्चस्व की? केशव प्रसाद मौर्य जी या अखिलेश जी, इनकी मेहनत करना बिल्कुल बेकार है। योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले ही हैं, उनके पीछे जन समर्थन है पूरे यूपी का, बल्कि पूरे इंडिया का कहो। वे आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री होंगे, योगी जी। योगी जी। अरे अखिलेश कह रहे हैं 27 में CM बन जाए उत्तर प्रदेश के, वो बड़ी बात है। 27 में CM अखिलेश यादव की बना देना, देखो बन जाए। नहीं बने, नहीं बन सकते। यदि बनेंगे ना तो ये 6 जिले पश्चिमी गए, जो 1857 में क्रांति हुई थी, अब के बार क्रांति आ जाएगी। अगर अखिलेश CM बने तो क्रांति क्रांति बिल्कुल। इसने पिछली बार भी जाटू के खिलाफ सेना उतारी वहाँ पे 2013 में, और यदि इसने फिर वो रवैया अपनाया तो अब की बार इसको कुचल देंगे हम, चाहे कोई सही है। इस पार्टी को एकदम खत्म ही कर देंगे। पार्टी को नहीं, इनके नेताओं को खत्म कर देंगे। इनको जितने भी ये नेता बोलते हैं कि हम जो है गुंडागर्दी, मुसलमानों को सिर पर बैठा कर आतंकवादियों को पालते हैं, ये तो ये सब आप इसके खिलाफ में काम करेंगे अगर उनकी सत्ता आएगी? नहीं, सत्ता बिल्कुल आएगी नहीं। आएगी कहाँ से सत्ता? जनता हमारे पक्ष में, सत्ता कैसे आ जाएगी? जी। पूरा क्षेत्र लोक दल के कितने MLA हैं मुजफ्फरनगर शामली से, बताओ? एक भी सपा का है कोई? नहीं, सपा समाजवादी पार्टी का नहीं है। विधानसभा में तो वहाँ हार गई थी। वो एक इकरा हसन को इन्होंने टिकट दिया, जब नल का निशान देगा वो भी हमारी तरफ आएगी, मुनव्वर की लड़की जी, उसको भी हम लाएंगे अपनी तरफ जी। क्या कहेंगे आप, जो योगी जी लगातार एकदम एक्टिव मोड में है, एक्शन मोड में है, कभी कुछ कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे? देखो, जो आज योगी जी कर रहे हैं वो बहुत ठीक कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, योगी जी ने एक भी काम गलत नहीं किया जब से वो सब सीट पे बैठे हैं 6-7 साल से जी। तो ये जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अखिलेश तो गुंडा राज है उनका, तो कोई बलात्कार हो जाएगा तो मुलायम सिंह ने बोला था अगर लड़कों से गलती हो जाती है तो ये राजनीति है। अपनी बहू बेटी को आगे करके देखे ना, ये उनके साथ हो तो पता लगे इनको। तो ये बात मतलब लोगों तक पहुंचती है और आप जैसे लोग, मतलब जनता इन बातों पे गौर करती है? हाँ बिल्कुल करती है भैया जी, बहुत।
बस बाकी भाई साहब बताएंगे। अभी आ जाइए सर, आप इस साइड में आ जाइए, ये पार्टियां तो सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और थोड़ा इस साइड आइए सर। ठीक, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, दिल होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। बिना दिल के थोड़ी काम होता है। किसी को जबरदस्ती पोस्ट पर बैठा दोगे तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में नहीं होती, उस पर बैठने वाले के यहाँ कलेजा होता है, जो योगी जी के अंदर है। और पूरे देश की जरूरत है, हर स्टेट चाहता है कि हमारे स्टेट में योगी जी आमे हमारे स्टेट में कुछ दिनों के लिए। और फ्रांस की और जर्मनी में भी यही बुलडोजर की मांग हो रही है। बुलडोजर बाबा की मांग हो रही है कि योगी जी को हमारे यहाँ भेजो, ताकि इन पर काबू कर सकें जो आतंकवादी घूम रहे हैं उनके देश में खुले। पूरा विकास भी हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ गुंडागर्दी ज्यादा फैल गई। वो हमको अखिलेश का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, पूर्ण विकास हो रहा है। वो तो सब जनता को दिख रहा है और इनके कारनामे भी दिख रहे हैं जनता को। क्या कारनामे है? वो तो पीडीए बना के घूम रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का कुछ भी बना के घूमो, ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है इनके पास। योगी जी क्या कर दिए 10 सालों में, यहाँ 8 सालों में? अरे योगी जी ने ये पूछो क्या नहीं किया। हमारे यहाँ विजयनगर में भी शाम को 6 बजे के बाद कोई बहन बेटी घर से नहीं निकलती थी, सब्जी मंडी खाली हो जाती थी विजयनगर की। अब कोई 12 बजे भी आए, 2 बजे भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्या किया योगी जी ने जादू जो ये सब कुछ बदल गया एकदम? ये सब शासन का खौफ होता है, तो उन्होंने ये प्रशासन को टाइट रखा हुआ है। क्या अखिलेश की सरकार में प्रशासन टाइट नहीं था? प्रशासन गुंडाओं के साथ था उस समय। पुलिस के गाल पे तमाचे लग जाते। समय गुंडों के साथ। थाने में पुलिस की पिटाई होती थी और पुलिस वाले कुछ नहीं करते थे। और आज के समय में पुलिस एकदम बढ़िया कार्रवाई करती पुलिस सब जनता के साथ में है अभी, और योगी जी जनता योगी जी के साथ में है। योगी जी देश के नेता हैं, जनता के नेता हैं। है। अखिलेश जी को उम्मीद है कि 27 में उनकी सरकार आएगी और वो कह रहे हैं कि 27 में बुलडोजर भेजेंगे हम गोरखपुर में। भैया सपने देखना कोई खराब बात नहीं है, उनको देखने दो। सपने सपने ही रहते हैं, उनको धरातल पर उतारने में मेहनत करनी पड़ती है जनता को अपना बनाने में। ये बताइए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कुछ कमाल कर पाएगी उत्तर प्रदेश के चुनावों में? उन्हें झूठ फैला के 2-4 वोट मिल जाते हैं तो अपने आप में बड़ा धुरंधर समझते हैं। इनके मोदी जी के 244 सीट पर भी बोलते हैं मोदी जी हार गए, और इनके 99 आ गए, उसमें भी ढोल मचा रहे हैं पूरी दुनिया में कि हम जीत गए। 543 में थे, 99 आके अपने जीत का ढोल मचा रहे हैं, अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। और योगी जी को बोल रहे हैं, मोदी जी को बोल रहे हैं कि हार गए। तो ऐसे शेख चिल्ली के सपने देखने से कोई बुराई नहीं है, उनको देखने दीजिए सपने। वो प्रैक्टिकली कभी धरातल पे नहीं आएंगे दोनों, ना अखिलेश साहब है ना राहुल जी में। राहुल गांधी है। क्या लगता है आपको, अभी 2027 के चुनाव से पहले एक चुनाव होना उत्तर प्रदेश के अंदर, उपचुनाव 10 सीटों पे उपचुनाव है यहाँ पे, और ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। अखिलेश यादव को ये दिखाना है, ये बताना है, ये साबित करना है कि जो वोट लोकसभा में मिला वो वाकई उनका वोट था, वो कोई तुक्का नहीं था। और योगी जी के सामने चैलेंज ये है कि योगी जी की जो प्रतिष्ठा थोड़ी घटी, उस प्रतिष्ठा को बचाने का सवाल। नहीं, योगी जी की कोई प्रतिष्ठा नहीं घटी। योगी जी आज भी जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र से तीनों की 3 सीटें हमारे पश्चिमी यूपी में, मीरापुर, खैर और ये गाजियाबाद, ये तीनों की तीनें योगी जी को मिलेंगी। ये तीनों योगी जी को मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है किसी को। और जिसको शंका होगी वो अपनी अरमान दौड़ा के देख ले, लड़के देखे। तो क्या लगता है कि मतलब जो अखिलेश यादव को लोकसभा में वोट मिली, क्या वो ये साबित कर पाएंगे कि नहीं वो वोटर उनका? अरे झूठ के पैर थोड़ी होते हैं भाई, जो लोगों को ख्याली पुलाव बना के खिला दिया, अब हकीकत सामने आ गई। अरे जितना फ्री की रेवड़ी बांटने की बात करते हैं, कहाँ से लाएंगे भाई? कोई तो प्रोग्राम होगा इनके पास, क्या हम यहाँ से फंड लाके इनको फ्री में बिजली, फ्री में घर, फ्री में पानी, फ्री में राशन कहाँ से देंगे? ये तो ये हो गया कि अमीरों को लूट के इनको बांटेंगे गरीबों को। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, मेरा नाम उदयवीर सिंह पुंडीर है, मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ। जी पुंडीर जी। योगी जी जैसा नेता आज तक देश को नहीं मिला। क्या बात कर? और योगी जी ने एक शपथ ली हुई है कि मुझे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, और लग रहे हैं गुंडे बदमाशों को जो है शिकंजा कसा जा रहा है, उनको आपत्ति है। आम जनता बहुत खुश है, और योगी जी भगवान के पार्षद समझ लो,
अवतार समझ लो वो हैं। योगी जी भगवान का अवतार मानते हैं। अवतार मानते हैं। योगी जी बहुत साफ दिल के हैं। उनके पिताजी की मृत्यु हुई, अपनी मृत्यु में वो पिताजी की मृत्यु में कंधा देने भी नहीं गए, कहते देश सेवा पहले है और पिताजी की तो अंत्येष्टि हो ही जाएंगे, मेरे भाई कर देंगे निस्वार्थ भाव से। आज भी उनकी सिस्टर फूल बेच के अपना गुजारा कर रही है। वो कुछ नहीं लुटा रहे, देश का पैसा देश में लगा रहे हैं, गुंडा तत्व को खत्म करने में लग रहे हैं। जो भूमाफिया हैं, बहन बेटी की इज्जत लूट रहे हैं, व्यापारियों को परेशानी है, भूमाफियाओं को परेशानी है, गुंडा राज को परेशानी है। हज हाउस बनवाया योगी जी ने, बहुत बढ़िया करा, कोविड में उसको अस्पताल बना दिया। तो योगी जी बहुत ही अच्छे हैं। और 2027 में तो सपने देखने वाले हो तो समय बताएगा। रही बात बुलडोजर की, भैया गुंडा तत्व को काबू में करने के लिए बुलडोजर बहुत जरूरी है बुलडोजर। ऐसा होना चाहिए। वो किसी गरीब आदमी को नहीं सता रहे, देश के लिए काम कर रहे हैं, यूपी को चमकाने में लग रहे हैं, उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। आज बहन बेटी 12 बजे भी अपने आप आराम से बाजार से सब्जी लेकर अकेले चल रहे हैं। ब्याह शादियों में हम लोग जाते हैं, बाइक पर पति पत्नी आराम से आ रहे हैं। कोई गुंडा तत्व ऐसा नहीं कि जो उनको छेड़खानी कर दे। पहले क्या था? पहले तो रास्ते में लूट लेते थे, कोई रिपोर्ट लिखता, थाने में जाते थे, कोई रिपोर्ट नहीं लिखता था, भगा देते थे। आज पुलिस स्टाफ पे भी उनका शिकंजा कसा हुआ है और तसल्ली से पुलिस वाले भी बात करते हैं, फोन कर दो फटाफट तुम्हारे घर पे आएंगे पूछना भी क्या परेशानी है। तो योगी जी बहुत ही सुलझे हुए टॉप के नेता हैं और भगवान के पार्षद हैं, अवतार हैं। इस देश को चमकाने में, उत्तम प्रदेश बनाने में लग रहे हैं। अखिलेश जी को बड़ा दर्द है कि बुलडोजर चलता है। भाई दर्द तो उन लोगों को होगा ही होगा, क्योंकि उनका गुंडा तत्व नहीं सक्रिय हो पा रहा। वो सीधे पार्ट से वो सीधे हुए हैं, इनको कोई लालच किसी से कुछ नहीं है। तो योगी खुद ही हैं, ये तो खुद ही योगी हैं, कोई पैसे से किसी का कोई लालच नहीं है, निस्वार्थ काम कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 27 में बुलडोजर जब सरकार बनेगी तो गोरखपुर वो तो समय बताएगा। ये तो कल्पना करने वाले मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सरकार बने ना बने किसको क्या पता आएगा, भविष्य के बारे में कोई पता किसी को नहीं पता। फिर 27 में सरकार उनकी बनती है नहीं बनती, हो सके योगी की सरकार बन जाए। फिर भी योगी के साथ सब मोमडन भी हैं, जो मोमडन खराब हैं वो उनके साथ नहीं है। अभी कांवड़ यात्रा चली, उन्होंने कह दिया कोई कांवड़ यात्री पे पत्थर फेंक के दिखाए, आगे उसका काल इंतजार कर रहा है। हाँ, आपने भी सुना होगा, मैंने भी पढ़ा था कि कोई कांवड़ यात्रा पे पत्थर फेंक के दिखाए, समझ लो अगले चौराहे पे उसका काल इंतजार कर रहा है, यमराज बैठा है। तो लोगों में दहशत बैठी हुई थी। हमने मोमडन्स को भी देखा कांवड़ यात्रा में, वो उनको पानी पिला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, फूल बखेर रहे हैं, कांवड़ यात्रा रहे हैं, हर हर बोले, हर हर बोले, सब जगह हो रहा था। योगी जी तो बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और ऐसे नेता बड़े भाग से हमारे उत्तर प्रदेश को मिले हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान 27 में भी वही बने और वो राष्ट्रपति बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, देश को सुलझा लें। ऐसा हर स्टेट का मुख्यमंत्री योगी जैसा हो। हर जैसा योगी जी कह रहे हैं कि इन समाजवादी पार्टी वालों की टोपी लाल है मगर इनके कारनामे काले हैं। भैया बिल्कुल सच कह रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छे हैं। योगी जी का तो भैया कोई जवाब ही नहीं है। क्या कारनामे काले हैं समाजवादी पार्टी के? अब मैं इस बारे में क्या कहूँगा, तो सहारनपुर में लठ बजवा दिया था, याद हुई सहारनपुर की घटना, मुजफ्फरनगर भी। हाँ, तो फिर सारा है। तो योगी जी ने तो बहुत बढ़िया काम करा, तो भगवान के भक्त आदमी है। गोली नहीं चलवाई थी, और गोली चलवाई थी। कितनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखता था। और आज जो भैया भगवान की दया से हर आदमी आज़ाद है, स्वतंत्र है, थाने में भी खुला जाता है, फटदसी रिपोर्ट भी लिखी जाती है, एक्शन भी होता है। ये जनता नेता से पैसे मांगने नहीं जाती, नेता से पैसे नहीं चाहिए, हमें हिम्मत कमा के खाना सभी को, ठीक है। लेकिन कानून का राज होना जरूरी है, किसी का भी राज हो। अखिलेश से कोई दुश्मनी नहीं है किसी की, लेकिन जब अखिलेश के कारनामे इस टाइप के तो जनता रुष्ट है ऐसे लोगों से। और हमें फ्री की रेवड़ी किसी को नहीं चाहिए। क्यों कि हम तो कमा के खाएंगे। लोग फ्री के चक्कर में उन फ्री वालों को ही गुमराह करते हैं। हर जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं, जाति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो गलत हैं वो गलत हैं, चाहे बिरादरी कोई भी हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ। उपचुनाव में क्या लगता है सर आपको कि उपचुनाव में योगी जी? उपचुनाव में लगता नहीं है, जिस यहाँ हम खड़े हैं गाजियाबाद का यहाँ तो क्लियर है, कम से कम 10 में से 8 का रिजल्ट होना चाहिए। 10 में से 8 का रिजल्ट होना चाहिए या होगा? होगा 100% होगा। हाँ जी, 10 में से 8 सीटें भाजपा होगा जीतेगी। देखो 8 तो कम से कम में हो सके, 9 भी जीत ले, होगा। योगी जी तो बहुत ही टॉप के सुलझे हुए नेता हैं और भगवान के भक्त भी हैं। सब पब्लिक हमारी उत्तर प्रदेश की उनके साथ है। क्या चौधरी साहब ये कह रहे हैं 10 में से 8, ये कह रहे हैं 10 में से 9 जीत जाएंगे? हम जो है करल की सीट को छोड़ दो जो उनकी दादा लाई है, बाकी सारी हमारी है। हाँ, और वो भी इसलिए है कि वहाँ ज्यादा बाहुल क्षेत्र है, और नहीं वो भी टूट जाती। करल की सीट उनके लिए छोड़ देंगे? नहीं छोड़ नहीं, उनका बाहुल क्षेत्र है वो। भाई उन्होंने भर्ती किए हैं, पैसे ले लेकर पटवारी बनाए हैं, कोई सेक्रेटरी बनाया है, कोई पुलिस वाले बनाए हैं, तो थोड़ा उनके परिवार वाले ये तो कहते ही है कि हमने नौकरी दी है,
तो वो वोट भी दे देते हैं इन लोगों को। लेकिन ये बिल्कुल सरेआम जमीन के गुंडे हैं, इनको आप तिरस्कार करिए, पूरे भारत में आप एडवर्टाइज करिए कि इनको जो है तिरस्कार करें। मैं माननीय योगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जो अवैध संपत्तियां हैं, जितनी इन्होंने कमाई है, इनको जो है सर्वे करा के इनको जब्त किया जाए, चाहे शिवपाल यादव हो कोई भी हो जाए। राम गोपाल शिवपाल ने तो दोनों हाथों से लूटा है, सारे थाना अध्यक्ष मेरे सामने लूटे हैं, साहिबाबाद इंदिरापुरम सारे। आप थोड़ा बताइए, आप तो पुलिस में रहे हैं थोड़ा अंदर की, अब तो आप सेवा पूरी हो अरे, गई आपकी, थोड़ा बताइए इन्होंने जो थाने कैसे चलते है, सुनो, इन्होंने अथॉरिटी में डिप्टी एसपी का पद नहीं है पूरे भारत में, अथॉरिटी में इन्होंने हर्षवर्धन भदौरिया एक इंस्पेक्टर थे, उनको डिप्टी एसपी का पद खोल दिया प्रोफेसर ने, और उसको नोएडा अथॉरिटी में ही डिप्टी एसपी पद दिया गया। और जैसे ही सरकार बीजेपी गई, वो पद खत्म, इन्होंने वो अपने आप से ही मतलब वो जनरेट कर दिया। पूरे यूपी में कहीं भी अथॉरिटी में पद नहीं है। और उनकी कोठी और उनके मुआने आप करोगे तो इतनी अवैध संपत्ति अधिकारी का क्या मतलब है डिप्टी एसपी से? वो नोएडा के चेयरमैन भी डरते थे उनसे, वो भी उनकी कलम के बिना एक पैसा स्वीकृत नहीं करते थे। तो ये ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि जिससे ये जो है नी भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर ले जाते हैं। और योगी जी से इनकी तुलना करना ऐसा है जैसे भगवान नहीं, राम रावण की तरह है। क्या कहना चाहेंगे, योगी जी का जलवा कैसा है अभी 8 साल? एक ही बात बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। मोदी जी है तो मुमकिन है, योगी जी है तो यकीन है। योगी जी हैं तो यकीन है, हाँ, मोदी जी है तो मुमकिन है, योगी जी है तो यकीन है। मतलब योगी जी ने भरोसा जीत लिया लोगों को। पूरा एक एक आदमी का, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा किसी। आप भी कुछ हमारे कह दीजिए। अच्छा नहीं, कुछ योगी जी के बारे में कह दीजिए। 8 साल योगी जैसा आदमी हिंदुस्तान में कोई हुआ ना हो पाएगा। एज कितनी है आपकी? मेरी 77। वाह, 77 की एज है। हाँ जी, तंदुरुस्ती बढ़िया है एकदम। मैं रिटायर हूँ बिजली विभाग से। मैं योगी की बहुत इज्जत करता हूँ। चलिए सर। पहली तारीख को हम लोगों की पेंशन आ जाती। पहले के राज्य में 7 तारीख को 8 तारीख को पेंशन आती थी। आज सवेरे उठते पेंशन आई पड़ी, पहली तारीख को सुबह ही पेंशन आई पड़ी होती है। मतलब उसके लिए कोई बैंक का चक्कर नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आरोप तो ये लगता है कि पेंशन वेंशन में सरकार बहुत ढीली है। अरे पेंशन, मैं सवेरे 7 बजे उठता हूँ, पेंशन आई पड़ी होती है। इसी के बारे में एक लास्ट बात बोल दीजिए। अखिलेश जी भी, अब मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में, मैं उनके ज़िले का ही रहने वाला हूँ। जी ठीक। हाँ, ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।